अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद सनान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सनान। नहीं नहीं दोस्तों, मैंने अब ये चैनल का नाम चेंज किया है और मैंने ये डॉक्टर मोहम्मद सनान रखा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के हवाले से, क्योंकि पहले मैंने रखा था इंग्लिश ग्रामर विद सनान और अब मैंने चेंज किया डॉक्टर मोहम्मद सनान। इसके बहुत से वजूहात है, बट मैं रेंडमली वीडियोस बनाता हूँ। बट डॉक्टर मोहम्मद सनान के चैनल में मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस भी अपलोड करूंगा, साथ साथ में मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूंगा और साथ साथ में इंशाल्लाह व्लॉग्स भी मैं अपलोड करता रहूंगा। तो इसलिए मैंने अपने नाम से ये चैनल बनाया, क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, इन फ्यूचर डॉक्टर, तो इसलिए मैंने डॉक्टर मोहम्मद सनान रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज की जो टॉपिक है हमारा वो है वट एवर। मतलब जो WH वर्ड्स है उनके साथ एवर लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे साथ WH वर्ड्स है, जैसे कि वट मतलब क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन से। तो इस तरह से WH वर्ड्स हमारे साथ होते हैं। तो अब इनके साथ अगर हम एवर लगाएंगे तो फिर इनका मतलब और मीनिंग क्या रहेगा। तो जब इसके साथ हम एवर लगाते हैं तो इसकी मीनिंग बिल्कुल फुल चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम वर्ड के साथ एवर लगा दें तो वट एवर, वेयर एवर, व्हेन एवर, हु एवर। सो इस तरह के जो वर्ड्स हमारे साथ बन जाएंगे तो इससे फिर इसकी पूरी की पूरी मीनिंग फिर चेंज हो जाएगी, जो मेन मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसकी मतलब इंग्लिश में इट डजंट मैटर या नो मैटर, अगर हम इसके साथ ये वर्ड्स लगाते हैं तो फिर इसका मतलब ये रहेगा, मतलब इट डजंट मैटर या नो मैटर। तो ये इसका मीनिंग रहेगा। तो आज की स्टडी में हम ये डिटेल से समझेंगे और इसको जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और उसकी मीनिंग और उसकी यूजेस सेंटेंसेस में कैसे, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले बात करते हैं वट एवर। ओके, वट एवर की उर्दू में मीनिंग है जो कुछ भी, जिस कदर या जितना या कौन सा। तो ये सारे इसकी मीनिंग है। ठीक है, ये उर्दू में मीनिंग रही। अब इसके बाद इंग्लिश में मीनिंग एनीथिंग और एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट या नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो बट, ठीक है, बट कोई मसला नहीं, या जो कुछ भी हो, ये इसका मतलब रहा। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। वट एवर यू डू, डोंट फॉरगेट योर ग्रैंड मदर्स बर्थडे। कुछ भी आप करो बट अपनी दादी की बर्थडे ना भूलो। ठीक है, अब अब नेक्स्ट में देखिए, टेक वट एवर यू वांट फ्रॉम द फ्रिज इफ़ यू आर हंग्री। अगर आपको भूख लगी है तो जो कुछ भी आपको चाहिए आप फ्रिज से ले लो। ठीक है, अब इसमें थर्ड सेंटेंस में पुट दैट थिंग अवे वट एवर इट इज़। अब इस चीज़ को हटाओ जो कुछ भी हो ये। तो वट एवर यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो वो जो कुछ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, शी वॉन्ट लिसन टू यू वट एवर यू से। मतलब आप कुछ भी कहो वो आपको नहीं सुनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वट एवर यू से, ये वट एवर का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये वट एवर आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वट एवर की मीनिंग क्या है मैंने बताया, जो कुछ भी या जिस कदर भी या जितना भी। ठीक है, एनीथिंग और एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट या नो मैटर व्हाट। तो ये रहा व्हाट एवर के बारे में। अब आगे बढ़ के और देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे साथ है वो है वेन एवर। वेन एवर हम कब यूज़ करेंगे, तो वन एवर की पहले हम मीनिंग्स जानते हैं। ठीक है, उर्दू या हिंदी में इसकी मीनिंग है जब कभी, या जो ही, या किसी वक्त भी, या जब भी, या जिस वक्त भी। ठीक है, या जब, ये सारे इसकी वेन एवर के मानी है। ठीक है, इंग्लिश में एवरी टाइम, एट एनी टाइम, रिगार्डलेस ऑफ वेन, या नॉट मैटर वेन। ठीक है, तो हर किसी टाइम या किसी भी वक्त पे ये इसका वेन एवर का मतलब और मीनिंग है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन बोरो माई डिक्शनरी वन एवर यू लाइक। इसका मतलब ये है कि आप मेरी डिक्शनरी उधार पे ले सकते हो जब भी आपको पसंद हो या जब भी आप चाहो। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे वेन एवर का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, वेन एवर वी प्लान अ पिकनिक एट ट्रेन्स। जब भी हम कोई पिकनिक प्लान करते हैं, कोई पिकनिक का तरतीब बनाते हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेन एवर मतलब जो कि किस चीज़ को जब कभी भी या जो ही या किसी वक्त भी, तो उस तरफ ये इशारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें, ही इंटरप्ट्स मी वेन एवर आई स्टार्ट टू स्पीक। वो अक्सर हलल डालता है जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो वेन एवर
जब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट में वेन एवर आई ओपन दिस कपबोर्ड समथिंग जब भी मैं ये कपबोर्ड यानी बर्तनों की अलमारी खोलता हूँ तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो यहाँ पे वेन एवर जब भी, ठीक है, तो यहाँ पे वेन एवर का यूज़ हुआ है। तो ये वेन एवर का मतलब आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एवरीवेयर। अब एवरीवेयर की उर्दू की मानिए हर जगह, जा बजा, या जगह जगह, या सब जगह, या हर जगह, हर कहीं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एवरीवेयर की उर्दू या हिंदी की मीनिंग है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी इंग्लिश की मीनिंग एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ वियर या नो मैटर वियर, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश में मतलब है। अब व्हेन वियर एवर यू गो यू विल ऑलवेज फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश। कहीं भी आप चले जाओ हमेशा आपको एक कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि इंग्लिश बोल सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर एवर कहीं भी, या ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए शील बी हैप्पी वी आर एवर शी डिसाइड्स टू लिव। तो वो खुश रहेगी जहाँ भी वो रहना चाहे, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या रहेगी, खुश रहेगी। नेक्स्ट देखिए वी विल गो ऑन हॉलीडे वी आर एवर यू वांट टू गो यू चूज़। मतलब जहाँ पे आप चाहोगे हम वहाँ पे हॉलीडेज़ के लिए जाएंगे, तो आप इंतखाब करो। तो ये रहे इसके एग्जांपल वी आर एवर के। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है विच एवर। विच एवर की उर्दू की मीनिंग है जो कोई भी, या जो दिल चाहे, या जो भी, या कोई शख्स भी, इनमें से जो भी है। तो ये सारे इसकी विच एवर के मतलब या मीनिंग्स है, ठीक है। अब इंग्लिश में द पर्सन आर थिंग विच रिगार्डलेस ऑफ विच या नो मैटर विच। द पर्सन आर थिंग विच या रिगार्डलेस ऑफ विच या नो मैटर विच, ये तीनों सारे इसका मतलब है विच एवर के। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। वेयर विच एवर शूज़ आर द मोस्ट कंफर्टेबल। जो भी शूज़ आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो पहन लो, ठीक है। तो विच एवर जो कोई भी या जो भी। टेक विच एवर वन यू वांट। इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप ले लो। तो इस तरह आपको विच एवर का मतलब अभी तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में देखिए चूज़ विच एवर ईयरिंग्स यू लाइक इट्स योर बर्थडे। तो आप मुंतखब करो जो भी आपको बाली पसंद हो, इट्स योर बर्थडे, ये आपकी बर्थडे है। तो इस तरह से ये विच एवर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो विच एवर हमारे साथ इसका मतलब यहाँ पे जो भी या जो कुछ भी, ठीक है, जो कोई भी। नेक्स्ट टेक एनी बुक यू लाइक विच एवर वन इंटरेस्ट यू। तो यहाँ पे टेक एनी बुक यू लाइक, जो कोई वो जो बुक भी आपको पसंद है आप उठा लो। विच एवर वन इंटरेस्ट मतलब इनमें से जो भी आपको दिलचस्प लगे या दिलचस्पी पैदा करे। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारे साथ है हु एवर। हु एवर का मतलब और इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। हु एवर की मीनिंग उर्दू में कुछ यूँ है, जो भी या कोई भी या चाहे जो भी या ख्वाह कोई भी या जो भी। तो ये इसकी हु एवर की मतलब है, ठीक है, उर्दू में या हिंदी में। अब इंग्लिश में द पर्सन हु रिगार्डलेस ऑफ हु नो मैटर हु। तो ये इसके इंग्लिश में मतलब है, ठीक है। अब इसके सेंटेंसेस में यूज़ देखते हैं। हु एवर कम्स विद यू इज़ वेलकम। जो कोई भी आपके साथ आए उसको खुशामदीद कहते हैं हम, या खुशामदीद हो उसको, ठीक है। अब यहाँ हु एवर पे आप फोकस करें, जो भी या कोई भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखिए हु एवर ओपन द गेट डिडंट क्लोज इट। जो कोई भी गेट खोले वो फिर इसको बंद ना करे। तो यहाँ पे हु एवर, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए आई डोंट वांट टू टॉक टू यू हु एवर यू आर। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता जो कोई भी आप हो या जो भी आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे हु एवर जो कोई भी या कोई भी आप हो आपसे बात करना नहीं चाहता, तो यहाँ पे हु एवर यूज़ हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए आई एम सो एनॉयड विद हु एवर बोरोड द डिक्शनरी एंड डिडंट पुट इट। इसका मतलब है जिस किसी ने भी डिक्शनरी ले गया है और फिर इसको वापस नहीं रखा है, मैं उस पर बहुत खफा हूँ या नाराज़ हूँ उस पर। तो यह तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।